फ्रेंड्स, आप सबका आपके चैनल इंग्लिश वाइज पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी रीड करने जा रहे हैं और अगर मैं अपना कहूँ तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टोरीज थी बचपन में। और आज की स्टोरी में यू विल फाइंड अमेजिंग वोकैबुलरी, ऐसे नए शब्द आपको सीखने को मिलेंगे जो आपकी इंग्लिश को और इम्प्रूव करेंगे। एंड लास्ट में स्टोरी की बहुत ही अच्छा मॉरल है, बहुत अच्छी सीख है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द लायन एंड द माउस। लायन शेर, माउस चूहा। माउस सिंगुलर है तो इसलिए एक चूहे को माउस कहते हैं, अगर बहुत सारे चूहे हैं तो उसको माइस बोलते हैं। वंस इन अ माइटी जंगल लिव्ड अ लायन। एक बार, माइटी होता है बड़ा, कोई चीज बड़ी हो, ठीक है, तो उसको माइटी बोलते हैं। माइटी जंगल लिव्ड अ लायन, बहुत बड़े जंगल में क्या रहता था? एक शेर रहता था। ही स्पेंड हिज डेज इन पीस इन अ लार्ज डेन। स्पेंड का मतलब होता है बिताना, वो अपने दिन बिताता था। इन पीस मतलब शांति में, इन अ लार्ज डेन, डेन का मतलब होता है गुफा, एक बड़ी सारी गुफा में वो शांति से अपने दिन बिताता था। इन दैट सेम डेन, उसी सेम गुफा में, लिव्ड अ स्मॉल माउस, एक छोटा चूहा रहता था। देयर वर मैनी ट्रीज अराउंड द डेन, उस गुफा के आस पास बहुत सारे पेड़ थे। एंड द माउस हैप्पीली लिव्ड ऑन द नट्स फ्रॉम दोज ट्रीज। यहाँ पे नट्स का मतलब है कुछ भी आप मतलब कह सकते हो, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, कोई भी नट हो गया। तो जो वो चूहा था वो खुशी खुशी जो उस पेड़ पर नट्स थे वो खा के अपना गुजारा करके खुश रहता था। तो इसको यहाँ पे इसलिए लिखा गया द माउस हैप्पीली लिव्ड ऑन द नट्स फ्रॉम दोज ट्रीज। उस ट्री से जो भी नट्स थे उससे वो खा के, या मतलब कि उस पर गुजारा करके, ऑन द नट्स, तो वो खुश रहता था। वन डे व्हेन द माउस वॉज रनिंग अराउंड कलेक्टिंग नट्स फॉर डिनर। एक दिन, व्हेन मतलब जब वो चूहा भाग रहा था, अराउंड इधर उधर भाग रहा था, नट्स इकट्ठे कर रहा था, किस चीज के लिए? अपने डिनर के लिए। जब वो इधर उधर भाग रहा था, नट्स इकट्ठे कर रहा था अपने डिनर के लिए, बाय मिस्टेक, गलती से, ही वेंट इनसाइड द लायंस नोस्ट्रिल। गलती से वो किसके अंदर चला गया? लायंस नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल का मतलब होता है हिंदी में नथुना, जो बेसिकली हमारे नोज से जहां से हम सांस लेते हैं, जो होल्स होते हैं, तो हम उसको नोस्ट्रिल बोलते हैं। तो वो गलती से उसके नोस्ट्रिल के अंदर वो एंटर कर गया। द लायन वॉज फास्ट अस्लीप। फास्ट अस्लीप पहले भी हमने एक वीडियो में पढ़ा है, इसका मीनिंग क्या होता है? गहरी नींद। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई भी जना जो गहरी नींद में, हम उसको बोल सकते हैं ही इज फास्ट अस्लीप, कि वो गहरी नींद में सो रहा है। देखा, ये वर्ड्स ऐसे रिपीट होते रहते हैं कुछ स्टोरीज में। सो अगर आप अच्छे से स्टोरी को, पूरी वीडियो को ध्यान से समझोगे तो आपको ये वर्ड्स दोबारा जब भी आप देखोगे आपको पता होगा इनका मीनिंग क्या है। फीलिंग द माउस इनसाइड हिज नोज, जब उसने महसूस किया चूहे को अपनी नाक के अंदर, द लायन स्नीज्ड लाउडली। स्नीज का मतलब होता है छींकना, तो यहाँ पे स्नीज्ड है, ईडी इसलिए लगा है क्योंकि पास्ट में है स्टोरी। तो जो वो शेर था वो बहुत जोर से छींका। द स्नीज वॉज सो लाउड, तो वो चीख थी जो, वो इतनी ज्यादा लाउड थी, इतना ज्यादा तेज थी, दैट इट इकोड। इकोड का मतलब होता है गूंजना। जैसे बेसिकली कोई भी आप आवाज है या कुछ भी है वो गूंजती है, तो उसको हम इको बोलते हैं। बेसिकली पास्ट है तो ईडी लगा है। इट इकोड थ्रू द फॉरेस्ट, कि वो पूरे जंगल में उसकी जो चीख की आवाज थी वो गूंजी, तो इतनी वो लाउड थी उसकी जो चीख थी। द माउस हैड इंस्टेंटली, इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत। जो वो माउस था, जो वो चूहा था, तो वो तुरंत, कम आउट मतलब बाहर आना, ऑफ द नोस्ट्रिल, तो वो चूहा था वो तुरंत उस नथुने से बाहर आ गया, बिकॉज ऑफ द स्नीज, उस छींक की वजह से। एंड द क्विक लायन, और बहुत ही क्विक क्या होता है? बहुत ही फास्ट। जो क्विक लायन था, जो शेर था, कोट इट, कोट मतलब पकड़ना, कैच प्रेजेंट, कोट पास्ट, तो उसने उसको पकड़ लिया बिटवीन हिज पोस। पोस क्या होता है? पंजे। एस है तो दो हो गए, ठीक है, अगर PAW होता तो सिंगुलर, एस है तो प्लूरल। तो उसने पंजों में उसको, चूहे को पकड़ लिया। तो कहता है लाइन, सो यू आर द वन हु हैज डेयर्ड टू डिस्टर्ब मी, तो तुम हो वो जिसने हिम्मत की मुझे परेशान करने की, मुझे डिस्टर्ब करने की। डेयर टू का मतलब होता है हिम्मत करना, कि आपकी इतनी हिम्मत है। हम बोलते नहीं है जनरली अपनी नॉर्मल भाषा में, डोंट यू डेयर, ओके, इतनी हिम्मत कैसी तुम्हारी। द लायन रोड, रोर होता है बेसिकली दहाड़ना, ईडी लगा है तो पास। द लायन रोड, वो दहाड़ आई, और कहता है आई विल स्क्वीज यू टू डेथ। तो स्क्वीज यू टू डेथ एक ईडियम है जिसको हम बेसिकली यूज करते हैं कि आप किसी चीज को दबाकर मार देते हो, मतलब गला घोट के मारना,
स्क्वीज का मतलब हम लिखते हैं ना स्क्वीज लेमन, कि निचोड़ना लेमन को, तो उसको दबाना पड़ता है निचोड़ने के लिए, तो स्क्वीज का मतलब वही है, स्क्वीज ड्यू टू डेथ, की दबाकर मारना। ओके, सो आगे है द माउस ट्रेम्बल्ड विद फियर। तो वो चूहा था, ट्रेम्बल्ड का मतलब होता है कांपना, तो वो कांप उठता है, विद फियर डर के मारे वो कांपना शुरू कर देता है चूहा, और बोलता है लायन को, गुड लायन, अच्छे लायन, प्लीज डू नॉट किल मी, कि प्लीज मुझे मत मारो, सम डे आई माइट बी ऑफ यूज टू यू। सम डे मतलब किसी दिन, माइट मतलब शायद, किसी दिन मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, ऑफ यूज टू यू मतलब काम आना, तो वो कहता है कि किसी दिन मैं क्या पता तुम्हारे काम आ सकता हूँ। तो अब इसको आप नॉर्मल अपनी मतलब की रूटीन में भी यूज कर सकते हो, दैट आई कैन बी ऑफ यूज टू यू, ही सेड, तो ऐसा कहता है। हियरिंग दिस, ये सुन के, द लायन लाफ्ड, जो वो शेर होता है वो हंसने लगता है और कहता है, यू आर अ लिटिल माउस, कि तुम एक छोटे से चूहे हो, ऑफ वट यूज वुड यू बी टू मी, तुम मेरे क्या काम आओगे, कि तुम एक छोटे से चूहे हो, तुम मेरे क्या काम आ सकते हो, तो वो ऐसा बोलता है। द लायन वॉज स्टिल लाफिंग, तो वो जो शेर होता है वो अभी भी हंस रहा था। वेन ही लूजनड हिज ग्रिप, तो यहाँ पे लूजन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को ढीला करना। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है LOSE, ये वो वाला नहीं है, LOSE का मतलब होता है हारना, ठीक है, कि हम मैच हार गए या कोई चीज हार गए। जो ये डबल O वाला होता है, इस चीज का मतलब होता है किसी चीज को लूज करना, ढीला करना। ओके, व्हेन ही लूजनड हिज ग्रिप, ग्रिप का मतलब होता है पकड़, ठीक है। अगर हम नॉर्मली हम बोल दें दैट योर ग्रिप इज सो स्ट्रॉन्ग, कि तुम्हारी जो पकड़ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो वो हंस रहा होता है शेर अभी तक भी, जब वो ढीली करता है अपनी पकड़ और लेट द माउस को, और चूहे को जाने देता है। द माउस बाउड, यहाँ पे इसको बो नहीं पड़ते, बाउ, बाउ ईडी पास की वजह से लगा है, पास्ट टेंस की वजह से। बाउड का मतलब होता है झुकना, ग्रेटफुली बहुत आदर के साथ, बहुत उसके साथ आभारी होने के उससे, तो वो झुकता है उसके सामने। एंड हरीड बैक इनटू इट्स होल, हरी का मतलब होता है जल्दी करना, तो जल्दी जल्दी वो अपनी जो भी उसका रहने की जगह होती है, जो होल होता है जहां वो रहता है, तो वो जल्दी जल्दी उसमें घुस जाता है। वन डे, एक दिन की बात है, द लायन वॉज चेजिंग अ काल्फ, जो शेर होता है वो पीछा कर रहा होता है एक काफ का। काफ यहाँ पे क्या है, बछड़ा, उसको बछड़ा बोलते हैं, किसी भी चीज का बछड़ा हो सकता है। तो चेजिंग मतलब पीछा करना, तो वो एक बछड़े का पीछा कर रहा होता है। He did not realize that some hunters had put the calf there to catch the lion. Realize होता है एहसास होना, उसको एहसास नहीं होता कि some hunters, hunters मतलब शिकारी, कि शिकारियों ने वो जो बछड़ा था वो वहां रखा था शेर को पकड़ने के लिए, यानी कि बेसिकली वो शिकारियों ने जाल मतलब बनाया था शेर के लिए, कि वो उसके पीछे भागेगा और हम उसको पकड़ लेंगे। द लायन गोट टेंगल्ड इन अ नेट दैट द हंटर्स हैड स्प्रेड, तो जो लायन है वो टेंगल मतलब यानी कि उलझना, किसी चीज में फंसना, उसको हम टेंगल बोलते हैं। नेट होता है जाल, तो जो शेर था वो जाल में फंस जाता है जो शिकारियों ने बिछाया हुआ था, स्प्रेड मतलब बिछाना। ही कुड नॉट फ्री हिमसेल्फ, यहाँ पे फ्री हिमसेल्फ को यूज किया गया कि खुद को आजाद करना। हिमसेल्फ होता है खुद को, फ्री होता है आजाद करना, तो वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था शेर, खुद को आजाद नहीं कर पा रहा था। एंग्री एंड सैड, एंग्री दुखी मतलब गुस्सा आना है बेसिकली, और सैड हो गया दुखी। तो द लायन रोर्ड लाउडली, रोर हमने पीछे पढ़ा था क्या मीनिंग होता है, दहाड़ना, तो वो जो शेर था फिर तेजी से वो दहाड़ा। द माउस वही चूहा, हु वॉज गैदरिंग नट्स इन द डेन, गैदरिंग होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, जो उसी गुफा में अपने लिए नट्स इकट्ठे कर रहा था। हर्ड सुनता है, द रोर वो दहाड़ सुनता है, एंड रैन टू हेल्प द लायन और भागता है शेर की मदद करने। When he reached where the lion was, जब वो पहुंचता है जहां पे वो शेर था, he felt sorry for his friend, तो वो अपने दोस्त के लिए सॉरी फील करता है, उसकी वो हालत देख के उसको तरस आता है बेसिकली। द माउस बिगिन टू बाइट द नेट, बाइट मतलब काटना, तो उस जाल को काटना शुरू कर देता है। विद हिज शार्प टीथ, उसके जो शार्प दांत थे, नुकीले दांत थे, ही वॉज एबल टू कट थ्रू द नेट, तो वो नेट काट देता है, नेट काटने में वो कामयाब हो जाता है। एंड द लायन स्प्रैंग आउट फ्रॉम इट, स्प्रैंग आउट का मतलब होता है बाहर छलांग लगाना, यानी कि बेसिकली कूद कर जब आप छलांग लगाते हो,
यहाँ पे स्प्रैंग है क्योंकि पास्ट है, अगर स्प्रिंग आउट लिखा होता तो वो प्रेजेंट होता। तो याद रखना ये कि इस इडियम का मतलब होता है स्प्रिंग आउट या स्प्रैंग आउट अगर पास में है, बाहर छलांग लगाना। द लायन वॉज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल हमने पढ़ा है आभारी बोलते हैं, तो जो शेर था वो बहुत आभारी होता है उस माउस का, फॉर सेविंग हिज लाइफ, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। एंड दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, और वो दोनों बहुत पक्के वाले दोस्त बन जाते हैं। तो इस स्टोरी का मोरल क्या हो सकता है, और इस स्टोरी का जो मोरल है ना वो बहुत ही अच्छा है। इस स्टोरी का मोरल है बी काइंड टू एवरीवन, यू नेवर नो हु माइट कम टू हेल्प यू, कि इंसानियत दिखाओ सबके साथ, आपको नहीं पता कि कौन आपके कब काम आ जाए, तो हमेशा सबकी हेल्प करो जितनी हो सके, जितना भगवान ने किसी को भी कैपेबल बनाया है तो हर किसी की मदद कीजिए जितनी आप कर सकते हैं। तो यही स्टोरी का मोरल है, और ये जो मोरल है ये हमें अपनी डेली लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, दैट बी काइंड टू एवरीवन, हर किसी के साथ अच्छे रहो, इंसानियत दिखाओ। और इसी मोरल के साथ हमारी आज की स्टोरी एंड होती है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है दैट बी काइंड एंड सपोर्ट माई चैनल, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, I request to all of you. Thank you so much.